अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहां पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, और इसके लिए हमें बुक ने एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है, देखें, एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एस। अब ये पी एक्स और क्यू एक्स क्या है? देखिए, ये सिंपल लफ्जों में अगर समझो तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, जो कि ये है। इनको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं और पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो यहां पर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स पहला, और दूसरा एक्सप्रेशन उनका मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड है एचसीएफ से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इनका एलसीएम मिलेगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने वही काम करना है, एचसीएफ को फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास यहां पर एचसीएफ मौजूद नहीं है। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को लेंगे और उनका पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, और वो भी डिवीजन मेथड से। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उनको लेते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब यहां पर इन दोनों एक्सप्रेशन से अंदर कौन होगा और बाहर कौन होगा, तो हमने बड़े को अंदर रखना है। तो मैं यहां देखता हूं, इसका भी एक्स स्क्वायर है जिसके पास कोएफिशिएंट भी 1 है, और ये भी एक्स स्क्वायर है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इस तरह से दोनों इक्वल लगते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बाद के टर्म्स को देखूं तो यहां इनके फिगर्स थोड़े बड़े आते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं इसको अंदर रखता हूं। फिर अभी क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आपकी मर्जी है, आप अगर इसको अंदर रखकर इसको बाहर रखेंगे भी तो आपका आंसर या आपको एचसीएफ मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको अंदर रखता हूं, इसको बाहर रखता हूं। तो अब डिवीजन करने का क्या तरीका है, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या ऐसा इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो एक्स स्क्वायर बने, तो वो है 1। जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, और हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो इस 1 के साथ अब ये बाकी टर्म्स भी मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 20 मिलेगा। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसके साथ माइनस है, तो इनके साइन चेंज होंगे। तो इसका प्लस है, ये माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस। अब इनके साइन चेंज होंगे क्योंकि ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई है। तो माइनस के साथ जब इनके साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनके साइन चेंज मिलेंगे। तो अब इनके साथ, नीचे वालों के साथ हमने इन साइनों को देखना है। तो देखिए, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल आउट। यहां माइनस 25x है और ये प्लस का x है, तो माइनस 25x से प्लस का x निकालता हूं तो माइनस का 24x मिलेगा। और यहां प्लस का 100 है और ये 20 भी अब प्लस का है, तो ये बनते हैं प्लस के 120। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है छोटा है और ये एक्सप्रेशन बड़ा है, तो अब हम इसको डिवाइजर बनाते हैं। लेकिन डिवाइजर बनाने से पहले हम देखते हैं कि इस रिमाइंडर में हमें कॉमन मिलता है, तो उन कॉमन को हमने निकालना है। कॉमन को निकालेंगे तो हमें डिवाइजर छोटा मिलेगा और हमारा काम आसान होगा। अगर हम कॉमन नहीं भी निकालते तब भी हमारा रिजल्ट सही होगा, लेकिन फिर उसमें मुश्किलातें बहुत होंगी। तो हम अपने लिए आसानी करने के लिए यहां से ही कॉमन निकालकर उसको इग्नोर करते हैं। तो यहां पर कॉमन क्या है, तो 120 में भी 24 मौजूद है। 5 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 120। तो 24 यहां भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है, तो ये 24 जो है हम कॉमन लेंगे। लेकिन अब यहां पर चूंकि ये वाला फर्स्ट टर्म माइनस का होता है, तो कभी भी इस तरह रिमाइंडर माइनस में आएगा, उसका जो हाईएस्ट पावर वाली डिग्री, तो आप क्या करो, माइनस को भी कॉमन लेकर खत्म कर दो। तो हमने माइनस 24 को कॉमन करके निकालना है। तो जब हम माइनस 24 को कॉमन करेंगे तो यहां से इस टर्म से जस्ट x मिलेगा, और ये साइन अब चेंज होगा क्योंकि जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां भी साइन चेंज होगा। अब ये प्लस वाली साइन माइनस का बनेगा, और यहां पर 24 को हमने कॉमन लिया है, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 5 है। तो इस तरह x माइनस 5 हमें मिलता है। तो हम क्या करते हैं, माइनस 24 को ओमिट करते हैं, मतलब कि इग्नोर करते हैं या कैंसिल आउट करते हैं। तो जस्ट यहां से अब मिलेगा x माइनस 5 हमारा न्यू डिवाइजर। तो अब इसको हम डिवाइजर बनाएंगे और यहां पर जो डिवाइजर था उसको हम डिविडेंट बनाएंगे। तो अब एक्स स्क्वायर है और यहां पर x है, तो इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, जस्ट x मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा x का स्क्वायर। तो अब इस x को हमने माइनस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 5x बनेगा इनका मल्टीप्लाई। तो इसको हम यहां पर रखेंगे, साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है माइनस और ये माइनस का है, अब प्लस का बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का, और यहां प्लस 5x है, ये माइनस का x है, तो प्लस 5 से माइनस का 1 निकलता है, तो जस्ट प्लस का 4x मिलता है। और माइनस 20, यहां पर कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है इसका, तो जस्ट इसको हम ऐसे ही नीचे रखेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर 4x है और यहां जस्ट x है, तो x के साथ अभी भी मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4x मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए x को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो अब मुझे मिलेगा 4x।
तो इस 4 को अब -5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो इसी के साथ ये भी कैंसिल आउट होता है। तो अब इनके साइन चेंज करेंगे तभी ये कैंसिल आउट होंगे, बगैर साइन चेंज किए ये कैंसिल आउट नहीं होते। तो साइन क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि डिवीजन में हम इस वाले टर्म को माइनस करते हैं इस वाले टर्म से, तो माइनस करने के लिए हमने इसके साइन को पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस माइनस से इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह इनके साइन होंगे चेंज। तो ये प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर हमारा बना 0। अब रिमाइंडर 0 जो डिवाइजर करता है वो डिवाइजर जो है बनता है HCF। तो अब इस डिवाइजर से हमें रिमाइंडर 0 मिला है, तो ये वाला डिवाइजर इन दोनों पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन का HCF है। तो मैं अब लिखूंगा HCF इज इक्वल टू x माइनस 5। तो इस तरह जो पहला काम है हमारा HCF फाइंड करना डिवीजन मेथड से, वो हमने किया, तो हमें यहां पर HCF मिला x माइनस 5। अब मैं फार्मूला लेता हूं एक दफा फिर से, LCM इज इक्वल टू, देखें PX मल्टीप्लाई QX, तो PX मतलब कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, और QX मतलब सेकंड एक्सप्रेशन। तो हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को इनकी जगह रखना है। मैं यहां पर एक दफा फार्मूला लिखूंगा ताकि इनको रिप्लेसमेंट करने के लिए बच्चों को मुश्किल ना हो। HCF, तो ये फार्मूला है। अब PX मतलब के फर्स्ट पॉलिनोमियल और QX मतलब सेकेंड पॉलिनोमियल, तो इन दोनों पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर रखेंगे। तो LCM इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला हमारे पास एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है तो हम उसको रखेंगे, और सेकेंड पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने रखे हैं इन दोनों की जगह, और डिवीजन में है HCF। तो HCF हमने फाइंड किया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमें मिला है x माइनस 5, तो मैंने इसको यहां पर भी रखा। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर मिलेगा उसको इसके साथ डिवाइड करें। या आप सिंपल फ्रैक्शन में अगर ऐसे होता है तो आप क्या करते हैं, अगर ऐसे होगा तो आपने क्या करना है, आप देखते हैं कि यहां से अगर डायरेक्ट ये सिंप्लीफाई होगा तो इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे या इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां ये 70 ये 35 दोनों सेम टेबल से आते हैं, तो इसके लिए मैं 2 दफा और इसके लिए 1 टाइम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करता हूं। तो फिर जब यहां से 2 मिलता है तो इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करके मैं मजीद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता हूं। तो यहां भी यही काम है, ये डिवाइड है इनके साथ, तो बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करो, तो आप इन दोनों में से किसी एक को इसके साथ डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड करता हूं। तो ये वाला जो फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये डिवीजन में है, चाहे तो इसके साथ डिवाइड करो या चाहो तो इसके साथ डिवाइड करो। तो मैंने इसको इसके साथ डिवाइड में लगा है। अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या मिलता है। तो एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो इस एक्स के साथ मैं एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 भी इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहां मिलेगा 5 माइनस एक्स का। तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा। इस तरह ये दोनों कैंसिल आउट, एक प्लस का दूसरा माइनस का, और माइनस 25 से प्लस के 5 निकालता हूं तो माइनस का 20x मिलेगा, और यहां से 100 को हम ऐसे ही नीचे रखेंगे। अब यहां पर देखिए माइनस 20x है और यहां जस्ट x है, तो हमने x के साथ माइनस 20 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा माइनस 20x, तो माइनस 20x, और माइनस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 100। तो अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का प्लस बनेगा, ये प्लस का माइनस बनेगा, और ये होंगे सिंप्लीफाई या ये कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, और यहां ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट। इस तरह हमारा रिमाइंडर जो बना वो बना 0। तो यहां पर इनका कोशेंट क्या मिला है। अब हमने HCF को नहीं देखना, अब यहां से हमने इसको HCF बनाकर नहीं रखना, क्योंकि HCF हमने फाइंड किया है। अभी हमने यहां पर जस्ट इन दोनों को डिवाइड किया है ताकि हमें हमारा कोशेंट मिले, हमारा आंसर मिले। तो आंसर हमें ये मिला है, तो हम इसको लेकर अब इसके साथ रखेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला ये वाला। तो इसको और इसको साथ में रखेंगे तो हमारा LCM बनेगा। तो LCM इज इक्वल टू, देखें इनका डिवीजन, तो रिजल्ट क्या मिला है x माइनस 20, ये वाला, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो आपने जब LCM फाइंड करना है तो यहां तक ये आपका LCM बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। क्यों? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे, तो हमें यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा x³ माइनस 21x स्क्वायर
प्लस का 400। तो ये वाला इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये आंसर मिलेगा। और सही वाला जो सिंगल एक्सप्रेशन में हमें एलसीएम मिलेगा वो एलसीएम ये होगा। लेकिन आपके बुक ने क्या किया है, आपके बुक ने मजीद इसको फैक्टराइजेशन किया है, इसको फैक्टर्स में रखा है, और वो भी गलत नहीं है। तो अब आपके बुक का आंसर क्या है, देखें एलसीएम। एक तो ये फैक्टर मौजूद है वहां पर x माइनस 20, आपके बुक में ये वाला फैक्टर मौजूद है। बाकी दो टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है वो इसके फैक्टर हैं, वो इसके फैक्टर हैं। अगर आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको दो ब्रैकेट मिलेंगे टू टर्म्स वाले, जिस तरह हम फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म ब्रेक करने से करते हैं। लेकिन यहां पर मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करता। मैंने देखा कि यहां पर अगर देखें, इसको आपने इसके साथ डिवाइड किया तो आपको ये आंसर मिला है। मतलब कि ये फैक्टर तो इसका है HCF, तो ये इसका फैक्टर है। तो एक फैक्टर जब हमें मिला होता है तो हम उस पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इस तरह डिवाइड करके। तो यहां पर मुझे एक फैक्टर पहले से मिला है जो कि HCF बनाया था जिसको हमने, तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा है, x प्लस 4। तो मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 4 और x माइनस 5। तो ये दोनों फैक्टर हैं इसके। तो आपके बुक ने आपको ये आंसर दिया है, तीन टू टर्म्स वाले फैक्टर्स ऐसे ब्रैकेट्स में दिए हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों, इनका भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मुझे ये आंसर मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इन तीनों का भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर मिलेगा। तो आपके बुक ने जो हमें डिमांड दिया था कि हमने इसको फैक्टराइज करके रखना है, तो जस्ट मैंने इसको फैक्टर्स करके यहां पर रखा। ये इन दोनों के डिवीजन से मिला है, और इसके जब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमें ये दो ब्रैकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैंने यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये मुझे डिवीजन करने से ही मिल चुका था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 2, और इसमें भी दो पॉलिनोमियल्स मिले हैं और हमने इनका एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो यहां पर दो एक्सप्रेशन जो मिले हैं, यहां देखना है कि अंदर कौन सा होगा और बाहर कौन सा। तो दोनों के हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है, और यहां 3 है, यहां 6 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको अंदर रखता हूं और इसको डिवाइजर बनाकर बाहर रखूंगा। तो अब डिवाइड करना है, 6x स्क्वायर है और यहां पर 3x स्क्वायर है। तो 3x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर मिलेगा, तो उसका आंसर है 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को मजीद बढ़ाना नहीं है, तो 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगाना, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पर क्वोशंट में 2 रखूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 6x स्क्वायर, ताकि मैं इसको कर सकूं कैंसिल आउट। जब ये 2 लगाया है और इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो इसके बाकी टर्म्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस का 14x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 28x, और प्लस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 16 मिलेगा। तो इनके साइन चेंज करते हैं, यहां पर माइनस बनेगा, ये माइनस और ये भी माइनस। तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि ये 6x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल आउट। अब यहां पर माइनस 28x है और यहां पर प्लस x है, तो बकाया मिलेगा माइनस 27x। और यहां पर ये माइनस का 16 है और ये माइनस का 2 है, तो इन दोनों को मिलाते हैं माइनस का 18 बनाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें कॉमन मिलता है, और वो कॉमन क्या है, एक माइनस है, दूसरा 9 है। तो मैं इसको लेता हूं, अगर माइनस 9 को कॉमन निकालता हूं तो जस्ट यहां से मुझे मिलेगा 3x, और यहां से माइनस को कॉमन निकाला है तो यहां प्लस, और 9 को कॉमन निकाला है तो 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18। तो 9 कॉमन निकला है तो जस्ट बकाया दूसरी फैक्टर क्या है, वो 2 है। तो इस तरह हम निकालते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। अब मैं माइनस 9 को इग्नोर करता हूं या ओमिट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3x प्लस 2। तो ये हमारा नया डिवाइजर मिला है हमें। अब हम इसको डिवाइजर बनाते हैं और इसको डिविडेंड बनाते हैं। तो अब ये वाला डिवाइजर और ये वाला डिविडेंड बनाकर रखा है मैंने। अब मैं देखता हूं यहां पर 3x स्क्वायर है और यहां 3x है, तो 3x से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 3x स्क्वायर बने, तो जस्ट x का स्क्वायर बनाना है, जो कि यहां पर x पावर 1 में है। तो हम x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x स्क्वायर मिलेगा, और फिर प्लस 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 का x मिलेगा। तो साइन चेंज करने पर ये माइनस और ये भी माइनस बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। और यहां पर प्लस 14x से माइनस 2x में निकालता हूं तो प्लस के 12x मिलेंगे, और यहां से मिलेगा प्लस का 8। अब भी मैं देखता हूं कि 12x बड़ा है 3x से, तो 3x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 12x मिलेगा, तो वो नंबर है 4। तो प्लस का 4 रखता हूं और प्लस के 4 से 3x मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलेगा 12x।
और +4 को फिर +2 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये मिलेगा प्लस का 8, और साइन चेंज करेंगे और इनको कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का बनेगा साइन चेंज करने से, तो इस तरह ये भी कैंसिल आउट, तो हमारा रिमाइंडर मिला 0, और रिमाइंडर को 0 करने वाला डिवाइजर कौन सा है, वो डिवाइजर है ये वाला। तो इस तरह हमारा HCF बनता है 3x + 2, तो ये हमारा HCF। अब हमने फार्मूला रखना है LCM वाला, LCM इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई QX और डिवाइडेड बाय HCF। तो अब इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ये है, और सेकंड पॉलिनोमियल ये है, तो नोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई रखेंगे। LCM इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8, ये PX है, और PQ जो है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, और इनके डिवीजन में HCF रखते हैं जो कि अभी हमने फाइंड किया है, वो है 3x + 2। अब ये LCM, ये दोनों नोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ डिवाइड कर दो, या इसको किसी एक के साथ डिवाइड कर दो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ। अब मैंने इन दोनों को लिया है और डिवीजन करता हूं, तो यहां 6x स्क्वायर है और यहां 3x है, तो जस्ट मैं 2 एंड x को मल्टीप्लाई करता हूं 3x के साथ, तो 3x मल्टीप्लाई 2x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 6, और x को x से मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर मिलेगा, तो ये +2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेंगे प्लस के 4x। साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस का और ये भी माइनस का बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ -4x है, ये प्लस का 4x है, तो माइनस के 3x मिलेंगे हमें, और यहां से मैं माइनस का 2 नीचे रखूंगा। अब देखें यहां पर ये माइनस का 3x है और यहां प्लस का 3x है, तो जस्ट मैं -1 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -3x मिलेगा, तो -1 मल्टीप्लाई होगा +3x के साथ तो मिलेगा -3x, और ये -1 इस +2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी साइन चेंज करेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इनके साइन अब चेंज होंगे, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे। इस तरह रिमाइंडर हमारा बनेगा 0। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, मुझे आंसर क्या मिला, 2x - 1, ये हमारा क्वोशिएंट और हमारा आंसर है इन दोनों के डिवीजन के बाद। तो अब मैं क्या करता हूं, जस्ट इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ ये वाला ब्रैकेट रखूंगा, LCM इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, और दूसरा ब्रैकेट अब ये बनेगा क्योंकि इन दोनों का डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला है वो ये मिला है। अब बुक वाले आंसर की तरफ जाना है तो इसके फैक्टर्स लेने हैं, ये ट्राइनोमियल है, मिडिल टर्म ब्रेक करके हमें 2 फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन मैंने यहां पर पहले से ये काम किया है डिवीजन में। इसका एक फैक्टर हमें मिला है 3x + 2, और इसको जब हमने 3x + 2 के साथ डिवाइड किया तो इसका दूसरा फैक्टर हमें ये वाला मिला है। तो अब ये फैक्टर और ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो अगर मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो भी मुझे ये दोनों फैक्टर मिलेंगे। तो बजाय मिडिल टर्म ब्रेक करने के हमें डिवीजन मेथड से इन दोनों के फैक्टर्स मिल चुके हैं। देखिए यहां पर मैंने इन दोनों को डिवाइड क्यों नहीं किया, यहां पर मैंने इन दोनों को डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से यहां डिवाइड हो चुके थे, इनका आंसर मेरे सामने था। मैंने इन दोनों को डिवाइड इसलिए किया ताकि मैं यहां पर इसके फैक्टर्स ले सकूं। तो अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद इसके फैक्टर मिलने के बजाय इसके फैक्टर मेरे सामने मौजूद हैं, ये दोनों हैं। तो 3x + 2 और दूसरा फैक्टर है x + 4, और फिर ये वाला मैं लेता हूं 2x - 1, तो ये आपके बुक वाला आंसर है। अब यहां पर इनको रीअरेंज करोगे, बुक की तरह रखोगे या ऐसे ही रखोगे तो ये भी गलत नहीं है। इस तरह हमने क्या किया, हमने बुक वाला आंसर फैक्टराइजेशन करने के बाद रखा है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा एलसीएम का। अगर कोई आपको सिंपलेस्ट फॉर्म इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म दे, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म दे, तो वो दोनों इक्वल ही होगा, सेम रिजल्ट आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट सेम आएगा और वो भी एलसीएम सही होगा। लेकिन हमारे बुक ने हमें ये मेथड सिखाया है तो हम बुक को फॉलो करते हैं, ये वाला आंसर रखते हैं। तो इसी के साथ अब ये सेकंड पार्ट कंप्लीट, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट 3। अब पार्ट 3 में यहां पर थोड़ा सा मसला ये है कि ये वाला अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो ये एक तरतीब से है, यहां सीक्वेंस है अल्फाबेट के हिसाब से x, y, z और इनके पावर इक्वल है सारों के,
पावर 2 है और सीक्वेंस में भी है, लेकिन यहां पर मैं देखता हूं सारों के पावर तो 2 है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। यहां पर y पहले है, फिर z है और लास्ट में x है, तो इनको अल्फाबेट के हिसाब से हमने सीक्वेंस में रखना है। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इसको रीअरेंज करता हूं। तो qx वाला जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको मैं रीअरेंज करता हूं। तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं एक दफा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब रीअरेंज से क्या होगा, सबसे पहले ये वाला जो x है इसको मैं रखूंगा और इसके साइन के साथ रखूंगा। इसका साइन क्या है, ये माइनस है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर रखूंगा। फिर मैं रखूंगा y को, तो ये होगा प्लस का y स्क्वायर और लास्ट में बारी आएगी z स्क्वायर की और वो माइनस में है तो मैंने माइनस में रखा और मैं इसको लास्ट में रखूंगा ऐसे। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। यहां पर इस वाले टर्म को प्लस में रखना है और इसके साथ ये माइनस है, तो मैं क्या करता हूं, मैं माइनस को कॉमन लेता हूं। तो जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो इन सारों के साइन जो है वो चेंज होंगे। तो मैं माइनस को कॉमन निकालकर फिर मैं एक्स स्क्वायर जो कि माइनस का है वो अब प्लस का बनेगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस बनेगा ऐसे। तो अब क्या करते हैं, मैं इस -1 को इग्नोर करता हूं। तो जब मैं इसको इग्नोर करता हूं तो मुझे अब ये एक्सप्रेशन मिलेगा इस सूरत में। तो इसको लेते हैं हम HCF निकालने के लिए। यहां पर कोई परेशानी नहीं है, हमेशा याद रखें सीक्वेंस में नहीं होंगे तो सीक्वेंस में करने हैं। और अगर आपके हाईएस्ट डिग्री या जो इस तरह अल्फाबेट में जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वो माइनस का होगा तो आपने माइनस को बाहर निकालना है और उसको रीअरेंज करना है। और माइनस को बाहर निकालने से क्या होगा, इनके साइन चेंज होंगे। देखें यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, अब ये प्लस का बना, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस बना है। जस्ट साइन चेंज हुए हैं माइनस को निकालने के बाद। अब एक टर्म हमारा ये है जो कि है QX और px वाला कौन सा है, ये वाला है। तो रीअरेंज करने के बाद जो हमें दो एक्सप्रेशन मिले हैं वो मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। तो px और qx है यहां पर। फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम, px, और सेकेंड पॉलिनोमियल को qx। तो px हमारा ये वाला है जिसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करी, तो इसको हम पहले लिखेंगे ऐसे z स्क्वायर माइनस 2yz और दूसरा वाला चेंजिंग करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद हमें मिला है वो ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। तो अब ये दो पॉलिनोमियल हैं जिनका हम HCF निकालते हैं और इनमें से अंदर कौन होगा बाहर कौन होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं तो हम किसी को भी अंदर किसी को भी बाहर रख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके नीचे रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इनके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला अब माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस बनेगा। तो ये प्लस का ये माइनस का ये होते हैं कैंसिल आउट और यहाँ ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये दोनों वाई स्क्वायर है 1 कोएफिशिएंट में तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, देखिए ये माइनस जेड स्क्वायर नहीं है, अब ये प्लस जेड स्क्वायर है और ये पहले से प्लस जेड स्क्वायर है तो एक प्लस जेड स्क्वायर ये, दूसरा प्लस जेड स्क्वायर ये, तो ये बनते हैं 2z स्क्वायर। और यहां पर मैं देखूं ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं और ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो मैं जस्ट इनको नीचे रखूंगा। अगर लाइक टर्म्स होते तो हम प्लस या माइनस करते, लाइक टर्म्स नहीं है तो जस्ट ऐसे नीचे उतारेंगे। अब ये वाला एक अजीब ही रिमाइंडर मिला है, लेकिन हमने यहां पर देखा कि यहां से कुछ कॉमन निकलता है तो मैं यहां से अब कॉमन निकालूंगा। 2 तीनों में कॉमन है और उसके बाद z तीनों में कॉमन है, तो मैं 2 और z इन दोनों को कॉमन लेता हूं तो यहां से बकाया क्या मिलेगा, जस्ट 1z मिलेगा। ठीक है, जेड स्क्वायर था, एक जेड हमने कॉमन लेकर बाहर रखा है तो दूसरा जेड यहां रखेंगे और प्लस देने के बाद यहां से भी 2 एंड जेड बाहर निकले हैं तो जस्ट x मिलेगा और यहां से भी 2 एंड जेड बाहर निकले हैं तो जस्ट y मिलेगा। और मैं इसको अगर रीअरेंज करूं तो मुझे x प्लस y प्लस z मिलेंगे ऐसे। तो इस तरह मैं क्या करता हूं, अब इस वाले 2z को ओमिट करता हूं या इग्नोर करता हूं तो मुझे इसके बाद डिवाइजर क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस z। तो ये हमारा डिवाइजर है नया और इसको मैं डिविडेंड बनाता हूं। अब इसको डिवाइजर बनाता हूं। अब यहां पर डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर है, यहां जस्ट x है तो x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर और इस x को फिर इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस xy और z के साथ तो बनेगा प्लस xz। तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस बनेगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट।
अब इसको कैंसिल करने के बाद मैं देखता हूं ये सारे लाइक टर्म्स नहीं है, तो जब लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब इन सबको मैं नीचे रखूंगा और एक तरतीब से रखूंगा। मैं अल्फाबेट की तरतीब से कोशिश करूंगा रखने की। तो सबसे पहले तो मैं एक्स एंड वाई को रखूंगा जो कि माइनस में है, माइनस एक्स एंड वाई। उसके बाद यहां से है माइनस एक्स जेड, और फिर मैं देखता हूं यहां है माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 2yz। अब यहां माइनस एक्स वाई है और यहां जस्ट x है, तो मैं x को माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस एक्स वाई मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस x को, तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स वाई। तो अब इसी माइनस y को इन टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और y का स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर, और z के साथ जब माइनस y मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई जेड बनेगा। अब साइन चेंज करेंगे इनके, ये प्लस का बनेगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो यहां देखें लाइक टर्म्स है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये होंगे कैंसिल आउट। और यहां भी ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर बना है अब, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला इसके साथ लाइक टर्म है, और यहां पर ये माइनस 2yz है और ये प्लस 1yz है, तो माइनस के 2yz से प्लस के 1yz निकालता हूं तो माइनस का 1yz मिलेगा। अब इसके अलावा और क्या रह गया है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो माइनस एक्स जेड यहां रखेंगे और माइनस जेड स्क्वायर को भी लेकर यहां रखेंगे, तो इसको मैंने पीछे थर्ड टर्म की जगह रखा है। अब भी मैं देखता हूं कि ये x है और यहां पर माइनस एक्स जेड है, तो मैं माइनस जेड लगाता हूं तो मुझे ये टर्म मिलेगा। तो माइनस जेड मैं यहां कोफिशिएंट में लगाऊंगा और माइनस जेड को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस एक्स जेड मिलेगा। फिर प्लस वाई को माइनस जेड के साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का वाई जेड मिलेगा, तो माइनस का वाई जेड मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, लाइक टर्म्स देखना है जस्ट हमने। फिर मैंने देखा माइनस जेड और प्लस जेड एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर देगा। अब इनके साइन चेंज होंगे और ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। तो देखें सेम लाइक टर्म्स है, एक माइनस का है दूसरा प्लस का बना है, तो ये कैंसिल आउट, और यहां ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी कैंसिल आउट, और ये भी एक माइनस का दूसरा प्लस का तो कैंसिल आउट। इस तरह हमारा रिमाइंडर जो है वह बनता है 0। और ये किससे बना है, ये बना है x प्लस वाई प्लस जेड से। तो हमारा HCF जो बना है वो क्या बना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हमारा HCF। तो ये मिला है हमें HCF। अब मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इनको यहां से निकालता हूं, मैं जस्ट ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड यहां रखूंगा जिसमें से मैंने इसको इग्नोर किया है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं, तो LCM इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई QX डिवाइडेड बाय HCS। तो अब ये टर्म्स रखेंगे या एक्सप्रेशन रखेंगे, तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास है, मैं ये रखूंगा अब, वो नहीं रखूंगा। और इनके डिवीजन में क्या आएगा, HCF। तो HCF क्या निकाला है हमने, x प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे मजबूरन यहां से कुछ मिटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड करना है एक और दफा, तो मुझे मजबूरन ये वाला साइड मिटाना पड़ रहा है, तो मैं यहां पर मिटाकर मजीद इसको सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं। वजह क्या है, क्योंकि इन दोनों का डिवाइजन यहां पर हो चुका है, इसीलिए मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा ताकि मुझे लास्ट में सारे फैक्टर मिल सके। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां जस्ट x है, तो x के साथ x को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर। तो y इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x y मिलेगा, और इस z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x z मिलेगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस का बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब यहां पर लाइक टर्म्स हैं या नहीं, देखिए ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों एक्स जेड वाले हैं। ये प्लस के 2xz हैं और ये माइनस का xz है, तो प्लस के 2xz से माइनस का 1xz निकलता है, तो प्लस का 1xz मिलेगा। बाकी जो चीजें हैं उनको मैं ऐसे ही तरतीब से नीचे रखूंगा, तो पहले एक्स वाई रखूंगा, क्योंकि एक्स अल्फाबेट के हिसाब से पहले आता है, तो मैं पहले एक्स वाले रखूंगा, और इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर वाले जो कि कैंसिल आउट नहीं हुए हैं वो भी मैंने ऐसे रखे हैं। अब चौथा वाला हमारा ये होगा, तो इसको मैं यहां पर इनके साथ रखूंगा एक्स जेड। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे
अब x के साथ माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस एक्स वाई मिलेगा। तो माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो माइनस एक्स वाई मिलेगा। तो अब माइनस वाई को प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस इंटू माइनस माइनस और y का स्क्वायर बनेगा। अब माइनस वाई प्लस z मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाई जेड बनेगा। तो इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस और इसका साइन भी प्लस में चेंज होगा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट। अब यहां पर क्या होगा, ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं हैं तो इन तीनों को भी मैं तरतीब से नीचे रखूंगा। पहले प्लस एक्स जेड, फिर प्लस का जेड स्क्वायर और लास्ट में ये भी अब प्लस का है तो प्लस वाई जेड। अब यहां पर एक्स जेड है और यहां जस्ट एक्स है तो इसको जेड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स जेड मिलेगा। तो प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स तो ये मिलेगा एक्स जेड और प्लस जेड को अब प्लस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा प्लस वाई जेड, जो कि ऊपर यहां रखा है तो मैंने इसके नीचे इसको रखा है। ऑर्डर इधर उधर होंगे तो मसला नहीं होगा, मैंने अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही रखना है ताकि मैं इसको बाद में कैंसिल आउट कर सकूं आसानी से। फिर बनेगा ये z इस z के साथ तो प्लस इंटू प्लस प्लस और z से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा z स्क्वायर। तो साइन चेंज होंगे, तीनों माइनस के बनेंगे और ऊपर तीनों प्लस के हैं और सेम एज इट इज लाइक टर्म्स है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट और ये इसके साथ कैंसिल आउट। तो इस तरह हमारा रिमाइंडर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। और हमें यहां से जो क्वोशंट मिला है ये वाला जो क्वोशंट मिला है तो इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों के डिवीजन से हमें जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट है ये वाला। तो अब मैं क्या करता हूं, LCM इज इक्वल टू, पहले तो मैं ये वाला रखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और फिर इन दोनों का डिवीजन मिला है वो ये मिला है तो इसको इसके साथ रखूंगा तो x माइनस वाई और प्लस का z। अब आपके बुक ने इसको भी फैक्टर्स किया हुआ है तो इसको मैं 2 फैक्टर्स में लिख सकता हूं और इसके 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, देखें ये डिवीजन हमें बताएगी। इसका एक फैक्टर ये है और इससे हमने डिवाइड किया है तो दूसरा फैक्टर हमें ये मिला है। तो इस तरह एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये दोनों फैक्टर हैं। डिवाइजर और कोशेंट हमेशा डिविडेंड के फैक्टर होते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो मुझे ये दोनों ब्रैकेट ही मिलेंगे तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को इसकी जगह रखूंगा। तो LCM इज इक्वल टू, इसकी जगह में वो दोनों ब्रैकेट्स रखूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने रखे हैं और तीसरा ब्रैकेट ये वाला मिला है तो इसको भी इनके साथ ऐसे रखूंगा। तो इस तरह ये 3 ब्रैकेट्स में हमें फाइनल होकर मिला है तो इसका LCM मिला है हमें ये वाला। तो उम्मीद है आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी ये वाली जगह मैंने मिटा दी ताकि मुझे ये वाला प्रोसेस करना था तो इसके लिए एक बड़ी सी जगह चाहिए थी। तो अब यहाँ से प्रोसेस होकर हमें LCM मिला है ये वाला। ये पार्ट 4, अब ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और यहाँ भी 2 पॉलिनोमियल्स मिले हैं और इनका हमने LCM निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये ऐसे एक्सप्रेशन है, इनको अगर डायरेक्ट हम HCF के लिए लॉन्ग डिवीजन में लें तो हमें मुश्किल होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन निकलता है। यहाँ देखें, यहाँ भी इन तीनों टर्म्स में x और 3 दोनों कॉमन है, मतलब कि 3x कॉमन है और यहाँ पर 4 एंड x और x भी यहां पर स्क्वायर में कॉमन है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन निकालते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, जो दोनों एक्सप्रेशन हमें मिले हैं उनसे हम कॉमन निकालेंगे। तो पहले इस वाले को देखते हैं, यहां से मैं क्या करता हूं 3x को कॉमन निकालता हूं तो इसके अलावा अब क्या मिलेगा हमें रिमेनिंग में 3x और x क्यूब में है तो जस्ट x स्क्वायर हमें कॉमन में मिले, रिमेनिंग में मिलेगा जिसको हम अंदर रखेंगे। प्लस की साइन है तो प्लस रखा। अब 3 मल्टीप्लाई 3 होगा 9 तो एक 3 हमने बाहर निकाला है तो दूसरा इसके साथ रहेगा और x भी स्क्वायर में है तो एक स्क्वायर बाहर गया है तो दूसरा स्क्वायर यहां पर मिलेगा। और अब यहां पर -84 है और इससे हमने 3 को कॉमन निकाला है तो याद रखें 3 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 84। तो मैंने 3 को कॉमन लिया है तो उसका दूसरा फैक्टर कौन सा होगा 28 और x पूरा का पूरा कॉमन निकला है तो जस्ट माइनस का 28 यहां पर थर्ड टर्म में होगा। अब यही काम हम इस वाले एक्सप्रेशन के साथ करेंगे। यहां से 4x स्क्वायर कॉमन निकलता है
जब 4x² यहां से निकालते हैं तो जस्ट x² रिमेनिंग में होगा, उसको हम अंदर रखेंगे और ये माइनस के साइन। अब यहां से 4 × 6 = 24, तो 4 को जब बाहर निकाला है तो दूसरा फैक्टर 6 होगा, और यहां x² बाहर निकला है तो जस्ट 1x और रहेगा 6 के साथ, और लास्ट में यहां पर 32 है तो 4 × 8 = 32, तो यहां से भी 4 कॉमन निकला है तो 8 इसकी जगह होगा और वो प्लस का 8 होगा, और x² को हमने बाहर निकाला है तो यहां पर कोई वेरिएबल रिमेनिंग में नहीं होगा। तो यहां पर हमने सबसे पहला काम क्या किया, कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाला। लेकिन याद रखें HCF और LCM, देखें HCF में क्या है, हम जस्ट कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन LCM में ऐसा नहीं है। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस में याद हो तो LCM में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये वाले जो मेन एक्सप्रेशन है ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हमें मिले हैं, तो हमने इनमें से कॉमन निकाले हैं, तो ये वाला अभी यहां पर रखेंगे और ये LCM के लिए साथ होंगे। LCM के लिए जब हम LCM वाले px की जगह रखेंगे तो हम पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन को रखेंगे इस कॉमन के साथ, और qx की जगह भी इस कॉमन के साथ इसको रखेंगे। लेकिन HCF के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या है, तो यहां पर इन दोनों को हम इग्नोर करते हैं, हम जस्ट इन एक्सप्रेशंस को लेंगे और इनसे डिवीजन मेथड में HCF निकालते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन अंदर कौन बाहर होगा, दोनों x² हैं, आप जिसको चाहे अंदर रखो जिसको चाहे बाहर रखो, दोनों का सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहां मैंने इसको बाहर और इसको अंदर रखा है, तो मैंने अब डिवीजन करना है और इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो यहां x² है और यहां भी x² है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, जस्ट 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन हम यहां रखेंगे, x² + 3x - 28। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस का बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये वाला प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब ये माइनस का 6x है और ये माइनस का 3x है, तो दोनों माइनस के 9x बनाएंगे, और यहां प्लस 8 है, ये प्लस का 28 है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस करते हैं और प्लस के साइन के साथ रखेंगे, तो ये बनेंगे प्लस के 36। अब इन दोनों में से कॉमन मुझे दिखता है 9, और फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो हम माइनस को भी कॉमन लेंगे, तो -9 को मैं जब कॉमन लेता हूं तो यहां से जस्ट x मिलेगा और ये वाली साइन अब चेंज होगा। जब भी इस तरह हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होंगे, तो साइन माइनस, और 36 से मैंने 9 को बाहर निकाला है तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा बनेगा, 4, क्योंकि 4 × 9 = 36। तो अब यहां से हम इसको इग्नोर करते हैं। देखिए अब यहां पर हम HCF का काम कर रहे हैं, तो HCF के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये दोनों इग्नोर नहीं होंगे LCM के लिए। जब LCM लेंगे, जब इस फार्मूले को यूज करेंगे, तब हम ये वाले एक्सप्रेशन रखेंगे इन कॉमन के साथ। तो जस्ट अब यहां से हमें क्या मिलेगा, डिवाइजर x - 4, तो ये डिवाइजर और ये अब डिविडेंट बनेगा। तो अब इनका डिवीजन करेंगे, x² है और यहां जस्ट x है, तो x के साथ में एक और x मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा x², और ये x अब -4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x बनेगा। साइन चेंज होंगे, इसका माइनस और इसका प्लस बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और यहां पर ये दोनों प्लस के, तो प्लस के 7x बनेंगे, और ये माइनस का 28 है तो इसको मैं ऐसे ही नीचे रखूंगा। अब मैं देखता हूं ये 7x है और यहां पर जस्ट x है, तो x के साथ अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7x मिलेगा, तो मैं अब इसको मजीद यहां पर और बढ़ाऊंगा और +7 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 7x मिलेगा, और -4 भी इस +7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो 28। तो इस तरह इनके साइन चेंज होंगे और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा रिमाइंडर बनेगा 0, और रिमाइंडर को 0 बनाने वाला डिवाइजर कौन सा है, x - 4। तो इस तरह जो HCF बनेगा वो डिवाइजर जिसने रिमाइंडर 0 किया है, तो वो डिवाइजर ये है, तो x - 4 जो कि है HCF। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे LCM। अब देखें px की जगह पर मैं अब यहां से इन कॉमन को लूंगा क्योंकि LCM निकलेगा, तो LCM के लिए नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हमें चाहिए, तो यहां पर हमने इनको इग्नोर नहीं करना, इसकी असल वैल्यू ये वाला है LCM के हिसाब से, तो LCM में हम ये वाले कॉमन भी लेंगे, तो LCM = 3x x² + 3x - 28,
और दूसरा वाला जो मल्टीप्लाई है वो ये है, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई रखूं या ना रखूं भी कोई मसला नहीं है, तो मैं दूसरा वाला एक्सप्रेशन ऐसे रखूंगा। अब यहां पर क्या रखेंगे, HCF जो कि मिला है x-4। तो अब देखें ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई है, तो इनके जो सिंगल टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके एक साथ रखेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 12, और x है यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो इनके पावर जो है वो प्लस होंगे, तो पावर 3 बनेंगे, 2 पावर इसके और 1 पावर इसका, तो ये बनेंगे पावर 3। और अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं ऐसे रखूंगा इनके साथ, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, और दूसरा वाला एक्सप्रेशन होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और इनके डिनोमिनेटर में जो HCF है x-4। तो अब x-4 को इन दोनों में से किसी एक के साथ डिवाइड करना है। तो मैंने यहां देखा कि ये वाला इसके साथ पहले से डिवाइड है, तो मुझे मजीद फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि बुक का आंसर फैक्टर्स में है, तो मैं इसके साथ यहां पर डिवाइड करूंगा, x-4 x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8। अब ये x स्क्वायर है और यहाँ जस्ट x है, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिलेगा, और -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x मिलेगा। तो साइन चेंज करते हैं और अब ये दोनों होंगे कैंसिल आउट। यहाँ +4x है, ये -6x है, तो -6x से प्लस के 4x निकालते हैं तो माइनस का 2x मिलेगा, और प्लस का 8 मैं यहां रखूंगा। अब x के साथ -2 है, तो इस x के साथ मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -2x मिलेगा। फिर -2 इस -4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मिलेगा। तो इस तरह इनके साइन चेंज होंगे और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम है, ये माइनस ये प्लस का है और यहाँ ये प्लस ये माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो इस तरह रिमाइंडर जो है वो 0 बना है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिला ये वाला आंसर। तो अब हम इस क्वोशंट को लेंगे, इनके साथ रखेंगे, क्योंकि इन दोनों की डिवीजन के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। तो LCM इज इक्वल टू 12x³ और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 28, और तीसरा वाला अब यहां पर इन दोनों का रिजल्ट जो मिला है x-2, ये रखूंगा मैं यहां पर। अब हमने देखा ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन ये फैक्टर्स में होगा। अगर इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये 2 टर्म्स वाले ब्रैकेट में आएगा, लेकिन यहां पर HCF निकला है तो इसका एक फैक्टर यहां पर है, दूसरा फैक्टर यहां पर है, तो ये दोनों फैक्टर हमारे डिवीजन से हमें मिल चुके हैं। LCM 12x³ और इसको अब मैं 2 ब्रैकेट्स में रखूंगा, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं वो x-4 x प्लस 7, और फिर इस वाले ब्रैकेट को रखूंगा। चाहो तो तरतीब कर सकते हो, तो तरतीब में क्या होगा, अब मैं यहां पर थोड़ा सा तरतीब करूं तो मैं इसको ऐसे तरतीब में रखूंगा, लेकिन अगर तरतीब ना भी हो तब भी वो सही होगा। तो ये इस तरह आपका LCM बनता है। तो इतने मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर एक दफ़ा अगर समझ आ गई कि किस स्टेप से करना है और LCM है क्या, LCM और HCF में क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ें अगर समझ आ गई तो हम इनमें कभी नहीं उलझेंगे। और इन सब के लिए हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें आसान नहीं होंगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आसान होंगे। और याद रखें, अब मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक दफ़ा जिसको डिवीजन करता हूँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं दूसरे से डिवाइड करता हूँ, ताकि मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े, और इस वाले एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म ब्रेक करने के बगैर भी यहां डिवीजन मेथड से ही वो फैक्टर्स मिलें, जो 2 टर्म्स वाले 2 ब्रैकेट्स होंगे, जो कि हमारे आंसर में वो फैक्टर्स हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उसी के साथ साथ ये वीडियो का भी एंड करते हैं। अगली वीडियो में आएंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।